हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 41 यानी 41। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के प्रश्न। ठीक है, ध्यान देना जरा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? फिर से सुने, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अभी हमने पढ़ा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं देखेंगे। रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र। किसका? अरस्तु का काव्य शास्त्र। काव्य में उदात्त तत्व, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, काव्य बिंब, नई समीक्षा, नई समीक्षा। ठीक है, ये सभी जो रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से सुन लें एक बार, फिर से रिपीट करती हूँ। रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा। ये सभी किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की क्या हैं? प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान से सुनेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महादेवी वर्मा के अनुसार, तो देखते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उद्गीत है। फिर से सुने, महादेवी वर्मा ने क्या कहा छायावाद के संदर्भ में? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है क्या? छायावाद। ठीक है, किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, ये भी सुने। आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद है और वही छायावाद है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। इतनी बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट, ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट यानी इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। ठीक है, क्या कहा? फिर से सुने। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट यानी इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। ठीक है, तो ये बातें कुछ छायावाद के बारे में थी जो कि अलग अलग लोगों ने कही। ठीक है, आपके सामने है सारी चीजें, अब चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा डॉक्टर नगेंद्र का। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा नहीं देखेंगे। गौर करें दोस्तों, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा छायावादी कवि नहीं है। बाकी नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के, अभी देखते हैं। पहले ये सुने, नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल ये सभी छायावादी कवि हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा नहीं है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये।
ठीक है, तो व्याख्या देखें, राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। किसमें उल्लेखनीय है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाशगंगा, फिर से सुने, उनके रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, इन सभी काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। गौर करेंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख ही लेते हैं। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में, छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में आते हैं कौन कौन? राम नरेश त्रिपाठी नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। फिर से सुन लें, नाम राम नरेश त्रिपाठी नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, ये सभी छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में आते हैं। ठीक है, छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, जिन्हें हम द्विज के नाम से भी जानते हैं, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह, ये सभी जो थे वो छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप भी इसको रिपीट कर लें। ठीक है, तो ये थे अभी तक हमारे छायावाद के प्रश्न दोस्तों। अब हम करेंगे प्रगतिवाद। ठीक है, गौर से पढ़ें, चीजों को आराम आराम से करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रगतिवाद नाम से ही पता चल रहा है प्रगति। ठीक है, तो प्रगतिवाद, वाद मीन्स क्या होता है दोस्तों? वाद मीन्स होता है विचारधारा। क्या? विचारधारा। ठीक है, तो ये एक विचारधारा थी। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही गौर से सुनना, क्या कह रहे हैं? मार्क्सवादी चेतना, मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो कि क्या थे? जन पक्षधर सोच के व्यक्ति थे वो, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो पाश्चात्य विचारक थे ये। उन्हीं की विचारधारा को अपनाते हुए जो हमारा हिंदी साहित्य था, ठीक है, उसमें शुरुआत कहाँ से हुई और उस युग को क्या कहा गया? तो देखते हैं, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद। कोई आपसे पूछ ले कि प्रगतिवाद क्या है, तो आप बताएंगे प्रगतिवाद वह है जिसमें हिंदी साहित्य में, ठीक है, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। ये एक काव्य धारा है। क्या है? एक काव्य धारा है जिसमें मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना, शब्दों पर गौर करें, ध्यान दें, ध्यान से सुनेंगे। सन 1935 से आगे, सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। किसके वर्ष हैं? सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। किस पर चलता है? मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता, किसकी प्रधानता? वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, देखो गौर से सुनो, चीजों को समझो। ठीक है, प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर है, पहली बात, एक पॉइंट। दूसरी बात, इसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। वर्ग कौन सा? जो ये उच्च वर्ग समाज में जो अभिजात वर्ग है और जो निम्न वर्ग यानी मजदूर वर्ग है, उसकी चेतना जो मार्क्सवादी विचारधारा थी। ठीक है, आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो बहुत ही फेमस पंक्ति है, उनकी लाइन है, किसकी? कार्ल मार्क्स की। क्या है? अगर नहीं पढ़ा तो एक बार इंटरनेट पर
सर्च करें उनके विचारों को, आपका दिमाग ना हिल जाए ना, तब कहना, ठीक है। उनकी सोच देखना वो क्या सोचते थे। तो उन्होंने वो मजदूर के हितों में खड़े हुए थे, जो समाज का गरीब तबका था, निम्न तबका था, उनके हितों के लिए खड़े हुए थे और पूंजीवाद का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो इनकी पंक्ति है, गौर से सुनेंगे जरा। दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सभी मजदूरों एकजुट हो जाओ, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात उन्होंने मजदूरों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आप गुलामी का, दास का जो जीवन जीते आ रहे हैं, उसका विरोध करने का समय आ गया है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी और ये किसके विरोध में खड़े हुए थे? पूंजीवाद के विरोध में। समाज में समानता चाहते थे ये, ठीक है। और जन पक्षधर सोच थी, यानी मानवता सर्वोपरि, क्योंकि संसाधन तो सभी को बराबर मिलने चाहिए अगर हैं, दुनिया में आए हैं तो एक व्यक्ति इतना अमीर क्यों है और एक व्यक्ति इतना गरीब क्यों है, ठीक है। तो ये सारी जो इनकी विचारधारा थी इसी पर आधारित थी। कभी पढ़ना समय मिले तो, अगर ज़्यादा समय नहीं है तो गूगल बाबा बैठे हैं, एक बार इनके बारे में सर्च करो और देखो, जानो क्या सोचते थे, क्या समझते थे। चीज़ें कहीं बाहर से नहीं आई, एक दूसरे से प्रभावित होकर ही आई हैं। ये तो थी इनकी सोच। अब इन्हीं की सोच जब हमारे हिंदी साहित्य में आई, तब प्रगतिवाद का जन्म हुआ, जो कि हिंदी में वर्ग चेतना के रूप में आया, ठीक है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, यानी जो मार्क्सवाद की विचारधारा हम राजनीति में देखते हैं, काव्य में उसी को प्रगतिवाद भी कहा जाता है, ठीक है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। क्या है? साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध, यानी देखो, राजनीति में कहें तो मार्क्सवाद, ठीक है। वहीं जब ये काव्य सृजन में, यानी साहित्य में जब ये रचा गया, तो इसे साहित्यिक संस्करण कह दिया गया। किसको? प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद नाम दे दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन थे प्रगतिवादी कवि। तो शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम इस प्रकार हैं। क्या है? ध्यान दें। नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन सुना है ना कि नहीं सुना? चूल्हा रोया चक्की रोई, ये वाली जो इनकी कविता है, अकाल और उसके बाद, ठीक है। इनकी कविता है चूल्हा रोया चक्की रोई, बड़े दिनों के बाद, कुछ इस तरीके से है ना। अकाल पड़ा था तो अकाल की स्थिति इन्होंने बताई है उसमें। इसकी एक पंक्ति है कि चमक उठी घर भर की आंखें बड़े दिनों के बाद, कोवे ने भी खुजलाई पांखें बड़े दिनों के बाद। ये अंतिम पंक्ति है इसी कविता की, तो देखना पढ़ना बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ती हूँ इसको, तो खैर इसको देख लेना आप, अभी इतना समय नहीं है। आगे देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और गजानंद माधव मुक्तिबोध, ये सभी कौन है? शुद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। फिर से सुन ले। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ये सभी शुद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर किसका प्रभाव है? फ्राइड का, ठीक है। फ्राइड भी एक मनोविश्लेषक रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रयोगवादी कविता पर फ्राइड का प्रभाव है, ठीक है। फ्राइड भी पाश्चात्य विचारक थे। आगे देखते हैं। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा गया है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।